Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, meiosis involves two sequential cycles of A dash called meiosis first and meiosis second, but only single cycle of dash B. Choose A and B to complete the given statement. देखिए हमें पे चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि A और B में क्या क्या फिल होगा. ठीक है. So first let us know the key concept of this question. So for solving this question हमें क्या पता होना चाहिए? We should know about the complete process of meiosis. ठीक है. अब देखिए जो meiosis है बेसिकली वो दो फेज में होता है, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड. ठीक है. और देखिए meiosis में क्या होता है, meiosis में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. क्रोमोसोम नंबर इन meiosis रिड्यूस टू हाफ. ठीक है. और देखिए meiosis में क्या होता है, एक सेल से कितनी बनती है, चार डॉटर सेल्स बनती है meiosis के डिवीजन में. ठीक है. अब इसका हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे क्या होता है. सबसे पहले लेट सपोज ये एक सिंगल सेल है. ठीक है. इसका ये न्यूक्लियस है बीच में. इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना है, 2n है. इसमें पहले होगी कौन सी, मियोसिस फर्स्ट. ठीक है. अब देखिए जब मियोसिस फर्स्ट हो रही है, सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है. तो सेल डिवाइड होके देखिए दो में बन गई. ठीक है. और वापस से अगेन न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो गया, दो बन गए. यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस था, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया. लेकिन यहाँ क्रोमोसोम कितने थे, 2n थे. अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे न्यूक्लियस में वो हाफ हो जाएंगे. ठीक है. हाफ वो कितने हो जाएंगे, 2n का हाफ कितना होगा, n. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे. तो ये तो बात किसकी हो गई थी, मियोसिस फर्स्ट की. देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए हैं, 2n से n हो गए हैं. और सेल डिवाइड हो गई है और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया है. नाउ अगेन अब क्या होगी, मियोसिस सेकंड होगी. मियोसिस सेकंड होगी. अब यहाँ इस सिंगल सेल से अगेन यहाँ पे कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी. और इस सेल से डिवाइड हो कितनी बन जाएगी, इससे भी दो सेल बन जाएगी. देखिए सेल डिवाइड वापस हो गई है और वापस से न्यूक्लियस क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है. ठीक है. लेकिन मियोसिस सेकंड के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो उतना का उतना ही रहता है. ऐसे नहीं है कि ये n/2 हो जाए, n/2 नहीं होगा. ये मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है. यहाँ पे n था तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, n ही रहेगा. ठीक है. तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, दोनों बार डिवाइड हो रहा है. मियोसिस फर्स्ट में भी हो रहा है, मियोसिस सेकंड में भी हो रहा है. और चार न्यूक्लियस बन गए और सेल भी कितनी बन गई, एक सेल से कितनी बन गई, चार सेल बन गई. क्योंकि दोनों ही टाइम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में सेल जो है 1 से 2 हो रही है. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ ए न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन एंड ओनली a सिंगल साइकिल ऑफ बी डीएनए रेप्लिकेशन. तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए कितनी बार ब्रेक डाउन हुआ, 1 बार ही हुआ. जो क्रोमोसोम है देखिए यहाँ पे 1 एक बार ही इसमें हुआ. तो 2 बार तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और 2 बार ही सेल का डिवीजन हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा. बिकॉज देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस का भी 2 बार डिवीजन हुआ है, एक बार तो म्योसिस फर्स्ट में भी हो गया और म्योसिस सेकंड में भी हो गया. और सेल भी 2 बार ही डिवाइड हो रही है. लेकिन यहाँ पे डीएनए या फिर क्रोमोसोम का जो है वो सिर्फ म्योसिस फर्स्ट में ही डिवाइड हुआ है, म्योसिस सेकंड में तो सेम का सेम ही वो रहा है. बी ऑप्शन में देखिए सिर्फ सेल डिवीजन दे रखा है तो ये नहीं होगा, बिकॉज न्यूक्लियस भी डिवीजन होता है 2 बार. सी ऑप्शन में ए में दे रखा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज ए में तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का और सेल का डिवीजन हो रहा है. और डी ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन दे रखा है, न्यूक्लियस का नहीं होगा, सेल और न्यूक्लियस दोनों का ही होता है. तो ए ऑप्शन विल बी अ राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.